नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देश का पहला आयुर्वेदिक केंद्र जहां हाथ देकर हो रहा है इलाज, मरीजों को हो रहा है पूरा फायदा। कुंडली में काल सर्प दोष, शनि की 7.5 डैया, मंगल की तेज चाल या गुरु सूर्य का नीच होना, ऐसे कई शब्द आपने अब तक ज्योतिष के मुंह से सुना होगा। कहा जाता है ग्रहों की ये स्थितियां बीमारियों की वजह से बनती हैं और पंडित जी लोग इसके लिए हवन पूजा जैसे उपाय भी बताते रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यही सारे कार्य और ऐसा ही इलाज अब पूरी तरह वैध और सरकारी है। इसकी शुरुआत हुई है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां ज्योतिष के माध्यम से रोग का पता लगाकर उनका कुंडली और हवन के जरिए निदान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा जिले में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए एक अनोखी विधि शुरू की गई है, जहां ज्योतिष के माध्यम से रोग का पता लगाकर उसका आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया जा रहा है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। चिकित्सक अस्पताल में आने वाले रोगियों की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की पता करके उनकी कुंडली बनाई जा रही है। इसके बाद व्यक्ति की कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति के रोग का पता लगाया जाता है। तब उसे आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है। साथ रोग के अनुसार रत्न, हवन, यज्ञ, मंत्र जाप और पूजा पाठ करने का भी सुझाव दिया जाता है। अस्पताल की इलाज की यह अनोखी विधि धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ आने वाले मरीजों का कहना है कि ज्योतिष और आयुर्वेद के मेल से उन्हें बीमारी के इलाज में काफ़ी फायदा हो रहा है। इस तरह के इलाज से लाभान्वित होने वाले कई मरीज भी हैं। ज्योतिष के माध्यम से आयुर्वेदिक इलाज कराने पहुंची एक मरीज शोभा कुमारी ने कहा है कि उन्हें आँख की बीमारी है। जब वे यहाँ आई तो उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय पूछकर चिकित्सक ने उनकी आँख की बीमारी की पहचान की। इसके बाद उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं तो दी गई, साथ ही पूजा और मंत्र जाप का सुझाव भी दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें फायदा हो रहा है। महाराजा कामेश्वर सिंह राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा है कि वे ज्योतिष के माध्यम से कुंडली बनाकर यहाँ आने वाले लोगों की बीमारी की पहचान करते हैं। उन्हें कहा कि जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय की जानकारी लेकर कुंडली बनाई जाती है। साथ ही हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से भी व्यक्ति की कुंडली बनाई जाती है। उसके बाद उसे दवा और पूजा पाठ का सुझाव भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते थे वे ज्योतिषी भी होते थे, वे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी होते थे। उन्होंने कहा इससे इलाज में काफ़ी फायदा होता था। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये परंपरा विलुप्त हो गई और आज लोग आयुर्वेद और ज्योतिष को अलग अलग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक अस्पताल में इसे पुनर्जीवित किया गया है और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। वहीं महाराजा कामेश्वर सिंह राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के अध्यक्ष सह महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रधानाचार्य प्रो डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि आज विपक्षी पार्टियों की तरह आयुर्वेद, ज्योतिष, योग विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान अलग अलग हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब ये सभी भारतीय विज्ञान एक ही साथ हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की तरह ज्योतिष भी एक विज्ञान है और दोनों के समावेश से रोगों की पहचान और उनका इलाज आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि यहाँ आयुर्वेद के साथ साथ योग और नेचुरोपैथी का संगम हो, जो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि वे दरभंगा राज्य की 550 साल पुरानी परंपरा को जीवित कर रहे हैं और मिथिला के इस ज्ञान के माध्यम से देश के लोगों तक इसे पहुंचा रहे हैं।